फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 2 दिन बहस हुई, उसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना उद्बोधन दिया और उसके बाद में जो विधानसभा थी वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर भी गया। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद में कांग्रेस पर इसका क्या प्रभाव होगा, तब जबकि 2023 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और क्या भाजपा की स्थिति मजबूत होगी, इसके बाद में कांग्रेस की स्थिति कमजोर होगी, आम जनता पर इसका क्या असर होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है भाजपा से देवकिंदन तिवारी जी। तिवारी जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं आप पार्टी के प्रवक्ता संजीव वैद्य जी। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता रवि दांगी जी। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं संजीव जी से शुरुआत करना चाहूंगा। संजीव जी, चूंकि आप पार्टी तटस्थ के रूप में जो है सामने आती है, क्या लगता है आपको, कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, वो प्रस्ताव गिर भी गया, कमलनाथ जी सदन में मौजूद नहीं थे, आश्चर्य की बात थी, इस पर बातचीत भी हुई कि आखिर कमलनाथ जी वहां पर क्यों मौजूद नहीं है। क्या लगता है आपको, इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे उद्देश्य क्या था और क्या आप लगता है कि 2023 में कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हो जाएगी? देखिए, ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, दरअसल इसके गिरने के पीछे जो कारण थे वो यही था कि कांग्रेस जो है बिना तैयारी के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आई। नेट प्रैक्टिस कुछ की नहीं और 3 तीखी इसमें कमी थी। प्लानिंग नहीं थी, परफेक्शन नहीं था, प्रोग्रामिंग नहीं थी, ठीक ना। और इस प्रकार की जो अविश्वास प्रस्ताव जो लाए जाते हैं, बिना तैयारी के जो लाए जाते हैं, इससे ना तो भाजपा को कोई फायदा होगा ना कांग्रेस को कोई फायदा है, ठीक है ना जी। इस प्रकार के जो प्रोपेगेंडा होते हैं, इससे किसी को भी कोई लाभ नहीं होता। कांग्रेस की स्थिति तो वैसे ही पहले ही कमजोर थी और कमजोर हो गई, और ऐसा नहीं कि भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। भाजपा की भी स्थिति कमजोर है क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है और धीरे धीरे ये कमजोर होते जा रहे हैं। नेचुरली जब 2 बड़े लोगों की लड़ाई होती है तो एक पहलवान तो हारता है, दूसरा कमजोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में तीसरे पक्ष के उभरने की संभावना अपने आप प्रबल हो जाती है। जनता देखती है कि भाई इन दोनों की जो लूड़ा कुश्ती है, इससे राज्य को तो कुछ लाभ हो रहा है ना। कभी सांपनाथ आ जाते हैं तो कभी नागनाथ आ जाते हैं, तो जनता भी जो है तीसरे विकल्प की तलाश कर रही है। तो निस्संदेह इस प्रकार की जो राजनीतिक क्रियाकलाप जो सदन में हो रहे हैं, एक तीसरे पक्ष को लाभ मिलने वाला है और आप आने वाले समय में उस तीसरे पक्ष को उभरता हुआ जरूर देखेंगे। ये आप बात कर रहे हैं आप पार्टी की कि आप पार्टी को उसका लाभ मिलना है। और देखिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जनता दोनों पक्षों से क्योंकि आप तो प्रवक्ता हैं, आप पार्टी का तो आप नाम ले ही सकते हैं, इसके अलावा ओवैसी को तो फायदा होना नहीं है। नहीं, जनता भी देखिए देख रही है, जनता भी समझ रही है चीजों को और लगातार राष्ट्रीय परिदृश्य में एक नवजात शिशु को युवा होते हुए देख रही है। तो निस्संदेह आने वाले समय में ये जो युवा है इस प्रदेश के नेतृत्व को संभालेगा, क्योंकि जनता दोनों से परेशान हो चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। चलिए रवि दांगी साहब से बात करते हैं। रवि जी, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए आप, उसके बाद में कमलनाथ जी मौजूद नहीं थे, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या ऐसा लग रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा? क्या कारण था अविश्वास प्रस्ताव लाने का? अंकज जी, ऐसा है, आज विश्वास प्रस्ताव लाने का कारण बहुत अच्छे से आपको भी पता है और पूरी जनता देख रही समझ रही है कि प्रत्येक कांग्रेस पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्रियों ने जो वहां पर मुद्दे उठाए और कहा और समझाने की कोशिश करी कि भारतीय जनता पार्टी में 40 करोड़ का सिर्फ भोजन ही करा दिया गया। सीएम साहब कितनी, मतलब जो मध्य प्रदेश के अंदर कर्जा लिया जा रहा है, निरंतर मध्य प्रदेश में कर्जा लेने पर प्रत्येक व्यक्ति कर्जदार बनते जा रहा है। अब सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, अगर मध्य प्रदेश कर्जदार बन रहा है और कर्जा लिया जा रहा है तो शिवराज सिंह जी या भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो भरेंगे नहीं। ये कर्जा जब राज्य में लिया जा रहा है तो राज्य की सरकार के, मतलब राज्य की जनता के ऊपर भार बढ़ रहा है। ये अगर इस प्रकार की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन में की है, मैं समझता हूं कि जो विधानसभा में कांग्रेस ने मुद्दे उठाए हैं वो एक भी इस बात की चिंता नहीं करिए कि कांग्रेस पार्टी की छवि क्या है, क्या होगी, भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, कांग्रेस को लाभ होगा। कांग्रेस का हमेशा मकसद ये रहा है कि जनता का लाभ किस चीज में है।
जनता को फायदा कैसे पहुंचेगा, जनता के मुद्दे क्या है ओरिजिनल, जनता के साथ में कैसा बर्ताव किया है, जनता के साथ इन्होंने किस तरीके से कूट रचित षड्यंत्र रच मध्य प्रदेश के सरकार के खजाने को लूटा है। शिवराज और शिवराज के मंत्रियों ने, शिवराज की सरकार ने किस तरीके से खजाने को लूटकर अपने खजाने भरे हैं। आपने देखा होगा जीतू पटवारी जी ने विधानसभा में कहा है कि सिर्फ विधायकों के लेन देन के प्रूफ अगर आप छोड़ दो तो मैं आपको हर एक आरोप जो आप पे लगाया है, जो आपको भ्रष्टाचार के अधीन मैंने गिनाया है, मैं उसके आपको सबूत दे सकता हूं। बिना सबूत के किसी ने भी कांग्रेसी विधायक ने कोई बात नहीं करी है। आपने कमल पटेल जी के बयान देके, जब सरकार इन्होंने खरीद फरोख्त से बनाई, जब कमल पटेल जी ने माना कि हाँ कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में किसानों का कर्ज माफ किया, अब हम करेंगे। अरे अब इनके का शासनकाल का 1 साल और बचा है। इन्होंने बताइए 15 महीने के उपरांत जब ये बैठे तो क्या उसके अंदर एक भी किसान का कर्ज माफ किया? जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अलग हुए कि रोड पर आ जाएंगे अगर आपने अतिथि शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया। वे अतिथि शिक्षक जिनके नाम पर सिंधिया जी ने अपनी भावनात्मक माहौल बनाने की कोशिश करी थी, क्या उनको परमानेंट करवा दिया? क्या उन अतिथि शिक्षकों को जॉब दिलवा दी? ये सब क्या है? अब मैं यही कहना चाहूंगा, सब बातों पर जो है वो सदन में बातचीत हुई, सदन में बहस हुई, लेकिन जब कांग्रेस के विधायकों ने आरोप लगाए उसके बाद में भाजपा ने उस प्रत्युत्तर में आरोप लगाए। उन्होंने कमलनाथ सरकार जो 15 महीने की सरकार थी आपकी, उसके कई उन्होंने जो है वो कमियां बताई। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस जो है वो 5 अपने पापों के कारण जो है वो उनकी सरकार गई है, हमारे कारण नहीं गई है। आप मेरे को मतलब क्या कहूं कि मध्य प्रदेश के उस मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं जिनके जीवन काल में 23,000 से अधिक झूठी घोषणाएं साबित होंगी। ऐसा कोई मुख्यमंत्री पहले ना कभी हुआ है ना कभी होगा। अब उनके बारे में अगर वो कहें कि 5 इन कारणों से ये कांग्रेस सरकार, आप मुझे बताइए क्लियर दिख रहा है क्या? जनता ने हमको चुना, हम बैठे, हमारे विधायकों को ने आपने खरीद फरोख्त करी, आपने सरकार बनाई, तो आप कैसे कह सकते हो ये चीजें? जनता तय करती ना। अब ये 2023 में जो चुनाव होगा, 2018 में हम चुनकर आए थे, और अगर हम 5 साल काम नहीं कर पाते, जनता के मुद्दों पर हम खरे नहीं उतर पाते, तो 23 के रिजल्ट में वो बतलाती जनता कि अब हम आपको वोट नहीं दे रहे कांग्रेस पार्टी को, कमलनाथ जी को, कि आप खरे नहीं उतर पाए। आपको किस बात का डर था? इनको भय डर इस बात का ही था कहीं ना कहीं इन चीजों के साथ में इन्होंने, मैं यही कहूंगा, जब कैलाश जी अपने भाषणों में इंदौर में कह रहे थे कि एक बार मुखिया का इशारा हो जाए तो सरकार गिरा देंगे, इशारा हुआ, सरकार गिरा दी। तो ये, और ये कोई मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं हुआ है, कहां से शुरू करा? कर्नाटक से निरंतर हर राज्य में खरीद फरोख्त करते हुए ये तो हर राज्य में पहुंच रहे हैं। तो अभी यही मैं कहना चाहूंगा कि ले दे के ये जिस प्रकार का माहौल बनाकर भारतीय जनता पार्टी कैसे भी राजनीति और शासन पर बैठकर जनता के साथ में कार्य कर रही है, वो जनता का विकास, प्रदेश का विकास नहीं है, स्वयं भारतीय जनता पार्टी का विकास है और जनता और राज्य का विनाश है। तो मैं यही कहना चाहूंगा पंकज भैया कि जनता पूरी तरीके से समझ गई है। एक मुद्दा भी जो झूठा साबित कर दे भारतीय जनता पार्टी का, एक भी व्यक्ति जो कांग्रेस के विधायकों ने वहां पर मुद्दे उठाए, एक भी प्रूफ नहीं दिया है, एक भी प्रूफ, सीधे आरोप लगाए, सिर्फ झूठ बोला। और ये तो सर सगल है, कांग्रेस का झूठ बोलना सगल है, आज से नहीं। जब कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में इनकी सरकार आई थी, तो सरकार आने के पहले क्या वादे किए थे इन्होंने? क्या वादे पूरे हुए थे क्या इनसे? अगर ऐसा होता तो जनता इनको उसी समय माफ कर देती, लेकिन जनता सब समझ गई है, इनके किसी बहकाव में आने वाली नहीं है। और इस जो मुद्दा अभी जो विधानसभा में इन्होंने लिया है सर, इससे बड़ा नुकसान कांग्रेस को। पहले तो कांग्रेस है नहीं सर, पहले से ही खत्म है कांग्रेस। न तो इनके पास कोई नेता है, न कोई नीति है। जहां इनके नेता को उपस्थित रहना चाहिए, वो इनको राम भरोसे छोड़ के निकल जाते हैं, वो शादियां अटेंड करते हैं। अरे जो इम्पोर्टेंट काम है उसको पहले निपटाया जाता है कि कहीं भी कुछ भी। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई मंत्री नहीं गया कहीं शादी में जाने के लिए। किस बात को लेके आप भैया बात कर रहे हो? आप ये देखो कि सर एक भी ऐसे कोई एक भी पॉइंट हो, एक भी कहानी हो इनकी जो सच निकली हो आज तक, सब झूठ, टोटल झूठ सर। रवि जी, क्या लगता है आपको? कमलनाथ जी, चूंकि कमलनाथ जी वहां पर उपस्थित नहीं थे, तो एक इश्यू तो हुआ है निश्चित रूप से कि कमलनाथ जी अविश्वास प्रस्ताव जैसे गंभीर मसले के बावजूद जो है वो सदन में उपस्थित नहीं रहे।
सर, हमारे प्रतिपक्ष नेता गोविंद सिंह जी उपस्थित होते हुए और उनके साथ में सारे विधायक, रही बात कमलनाथ जी की बात, ऐसा नहीं है कमलनाथ जी कहीं भी रहे, लेकिन अगर उनकी जिम्मेदारी में कमलनाथ जी अगर शक कर रहे हैं, चाहते ही नहीं थे कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। कमलनाथ जी चाहते नहीं थे, अब ये तो जबरदस्ती उनको लेके साथ में नेता बना के वो कर रहे थे, लेकिन कमलनाथ जी को मालूम था कि मुझे इससे दूर कैसे रहना है। तिवारी जी, मैंने आपकी सारी बात सुनी, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा, मेरी बात कृपया पूरी होने सुनने लायक थी दीजिए। वही बोली, बगैर सुनने लायक नहीं बोली कुछ भी। जी बोलिए रवि जी। यही घबराहट, यही बौखलाहट आपकी है कि जब हमारी बारी आती है तो आप क्यों बोलने नहीं घबराएंगे, देते हैं। क्यों घबराएंगे? हम विधानसभा में भी, जब विधानसभा में भी हम कह रहे थे तो आपके सिसोदिया जी ने खड़े हो गए, बाहें चढ़ाई थी मानने के लिए, कूटने के लड़ाई लड़ने के लिए। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों मंत्रियों की। अरे आप सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही तिवारी जी, मेरी बात सुनिए। आप हमारी पार्टी में नेता आपसे पूछ के काम करें, ये संभव तो नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मैं आपसे, अब मेरी बात आप सुनेंगे। ये विधानसभा नहीं है, हम बैठे हैं पंकज जी के साथ में, है ना। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं चीजों के साथ में। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात को मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी कि जो अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, विधायकों ने मुद्दे उठाए, चाहे वो गोविंद सिंह जी हो, चाहे वो हमारे सचिन यादव जी हो, चाहे कुणाल चौधरी हो, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दे उठाए, वो जनता के हित के कितने लिए जरूरी थे। और क्या हम बताना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर, और शिवराज सिंह चौहान जी ने निरंतर कितने भ्रष्टाचार किए हैं और मध्य प्रदेश को किस कर्ज में उतारा है। अरे आप पड़ोसी छत्तीसगढ़ से सीखिए, 4 साल हुए हैं जिनकी प्रशंसा किसी पहले बात नहीं लिया है, सब जनता के लिए लिया है, प्रदेश के विकास के लिए कर्ज लिया है। रवि जी बोलिए। एक मिनट पंकज जी, एक मिनट। इनके केंद्रीय मंत्री गडकरी जी प्रशंसा कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री की, और यही कारण था, यही डर था। 15 महीने की सरकार होने तो देते हैं, 4 साल की 5 साल की पूरी सरकार। कमलनाथ जी के 15 महीने के शासन के कार्य इनके 15 साल के कार्यों पर भारी पड़ रहे थे। यही कारण रहा। ये कहते हैं ना, जनता ने चुना। जनता ने तुम्हें चुना था या हमें चुना था 18 में? हमारे विधायक तुम्हारे पास है, पहले जाग के देखो तो सही कि आपकी सरकार कैसी है। सरकार कांग्रेसियों के विधायकों को खरीद के बनाई है। तिवारी जी, पहले अपने गिरवान में झांको। खरीद के कोई ने नहीं, किसी को नहीं लेके आया। उनको लगा कि हमारा सही उपयोग, हम सही काम कहाँ कर सकते हैं, इसलिए आए हैं। कोई बिके हुए नहीं है जो बिके आए हैं या किसी ने खरीदा उनको। कोई ये बट्टेबाजी की दुकान है जो कोई भी खरीद लेगा किसी को। कांग्रेस खत्म हो गई। अरे कांग्रेस खत्म हो जाती तो 18 में सरकार आपकी बनती है, हमारी बनी है। और अभी रुकिए 1 साल, कितना 1 साल, ये आ गया चुनाव, अभी तय होगा, जनता क्या मन में रहेगी। अरे आप जनता बताएगी, जनता निश्चित रूप से बताएगी। और आप कह रहे हैं शिवराज सिंह जी को जनता ने चुना, शिवराज सिंह जी को जनता ने चुना। जनता ने शिवराज सिंह जी को चुना, अरे कांग्रेस को चुना। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कम रहे, आपने पूरे किए। फिर उसके बाद आपके विधायकों ने तय करा है शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री। अगर जनता तय करती होती ना, तो ये 15 महीने के शासन में कमलनाथ जी ने जो कार्य किए ना, वो आपके 15 साल करने के लिए भी चेहरा वही तय किया जाता है जो जनता को पसंद हो। जिसको जनता चाहती है वही मुख्यमंत्री बनता है। ऐसे कोई किसी के नेता, यही तो है कांग्रेस में। कांग्रेस में जनता पसंद करती नहीं हो, कांग्रेस उनको नेता बना देती है। तो इसी कारण से जो है पीछे आना पड़ता है। अरे तिवारी जी, इनसे बोलिए कि विधानसभा में नरोत्तम मिश्रा जी ने फिर क्यों माफी मांगी? आपके विधायकों के व्यवहार के कारण नरोत्तम मिश्रा जी को माफी मांगना पड़ रही है। हमने तो माफी नहीं मांगी, हमारा व्यवहार तो था ही नहीं ऐसा। हम तो हमारी शिष्टाचार को आप गलत दिशा में मत ले जाएं। हम सम्मान करना जानते हैं, हम सम्मान करना जानते हैं, शिष्टाचार को समझते हैं। ये कांग्रेस को सीखना चाहिए हमसे, कांग्रेस को माननीय नरोत्तम जी से सीखना चाहिए। रवि जी और योगेंद्र जी, अच्छी बात थी कि जब जो है सिसोदिया जी ने खड़े होकर वहां पर गए और उसके बाद में सारंग जी ने उन्हें रोका। उसके बाद में, हालांकि उस वक्त गृह मंत्री वहां पर मौजूद नहीं थे, जब वो बाहर आए, जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने माफी मांगी कि अच्छी बात है, शिष्टाचार की बात है। बहरहाल मसला ये है कि क्या 2023 का चुनाव प्रभावित होगा? संजीव जी, चूंकि समय कम है, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि कांग्रेस ने जिस ढंग से आरोप लगाए थे, भाजपा ने जिस ढंग से आरोपों का पलटवार आरोपों से किया, आपको लगता है कि आम जनता में कोई मैसेज गया है इस बात को लेकर? भाई मैं सच बताऊं तो आम जनता को तो पता ही नहीं कि अविश्वास प्रस्ताव कब आया और कब चला गया। ठीक है ना, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको जानकारी थी, अदरवाइज ऐसी कोई राजनीतिक हलचल जो है मुझे प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई नहीं दी, क्योंकि मैं तो खुद पढ़ाता हूँ
सुबह ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 दिन से क्लास ले रहा हूँ और अविश्वास प्रस्ताव ही पढ़ा रहा था। किसी स्टूडेंट ने जिक्र तक नहीं किया कि सर अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ है। तो जनता के ऊपर इन सब चीजों का कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा है, क्योंकि जनता जो है ना अब तंग आ चुकी है इन सब चीजों से। जनता जो है ना इस प्रकार की जो परेशानियां हो रही है इनसे तंग आ चुकी है, परेशान हो चुकी है, और जनता जो है अब वास्तव में चाहती है कि अब कुछ बदलाव आए मध्य प्रदेश में। जनता परिवर्तन के मूड में है, और ये हकीकत है कि आने वाली ये जो चुनावी वर्ष शुरू होने वाला है 30 तारीख के बाद से, उसके बाद से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, और जिसने भी अव्यवस्था फैलाई है उसको तो बाहर होना है, और जो व्यवस्थाएं स्थापित कर रहा है उसको अंदर आना, ये तय बात है। और जनता बिल्कुल परिवर्तन के मूड में है, संजीव जनता बदलाव के मूड में है। देवकेंद्र जी, इस बार आप पार्टी जो है वो पूरी तरह से कमर कस चुकी है। जी जी, आम आदमी पार्टी बिल्कुल कमर का सुखी है। हर जगह यही है साहब कि बदलाव जनता करना चाहती है, लेकिन गणित कहीं ना कहीं बिगाड़ देती है। गुजरात में जाके आप देखिए, यही रहा कांग्रेस की अब यहाँ भी मध्य प्रदेश के अंदर चीजों के साथ में है। आम आदमी पार्टी कोई अलग से कोई वोट बैंक अपना तैयार करके अपने पक्ष में खड़ा नहीं कर पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान तो पहुंचाती है। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। लेकिन अब जब बदलाव करना चाहती है तो आम आदमी पार्टी को यहाँ साथ समझना चाहिए। अगर वास्तविक के बदलाव चाहते हैं, अगर पढ़ाते हैं हमारे संजीव सर, और उन्हें पता है कि यहाँ बेरोजगारी भारत देश में मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य जहां बेरोजगारी की चर्चाएं सर पर चढ़कर बोल रही है। इस स्थिति में आकर यहाँ बदलाव करना बहुत जरूरी है। तो कांग्रेस का साथ देना चाहिए आम आदमी पार्टी को। आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ो इस बार, तो किसी का कोई दोनों एक साथ हमारे वो तो जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, आप और हमारे कहने से हम सब इंतजार करेंगे। जनता का जो है कि जिस तरह से इस वक्त साधना न्यूज मध्य प्रदेश पर जो है वो दिख रहा है कि भाजपा, कांग्रेस और आप पार्टी जो है वो तीनों एक ट्रायंगल बनाती हुई दिख रही है। बहरहाल 2023 के चुनाव में क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद आम जनता को एक हमारे तिवारी जी कुछ एक बात जरूर कह रहा था तिवारी जी को मैं, पंकज जी, कि जिन्होंने शिष्टाचार की बात करी है, नरोत्तम मिश्रा जी के, सिंधिया जी और कमलनाथ जी के बयान पर जो बात कही थी उस पर बिल्कुल शिष्टाचार कहीं नहीं झलकता है। भारतीय जनता पार्टी में शिष्टाचार न था, न है, न रहेगा। बस यही मैं निश्चित रूप से बहरहाल इस हमारी विचारधारा उसमें ही जीते हैं, विचारधारा पे ही कार्य करते हैं। हमारी कार्य पद्धति जो थी वो ही चली आ रही है, हमेशा वही रहेगी। चलिए, निश्चित रूप से अब इंतजार करना होगा 2023 के चुनाव का, जब आम जनता जो है वो अपना मत देगी। तब तक हमें इंतजार तो करना होगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। बहुत सारा धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर।